लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है अर्निंग के लिए? ये डाउट हर किसी के मन के अंदर रहते हैं कि बिजनेस करना है, बिजनेस तो अपने सीधे ही कर लेंगे, तो लर्निंग की क्या जरूरत है, अपने को सीखने की क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों के मन में डाउट रहे, मेरे को कदापि बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं। तो इस डाउट को पहले आपने आज निकाल ही देते हैं। देखो, सबसे पहले तो लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है अर्निंग के लिए? वो इसलिए है क्योंकि आप लर्निंग के साथ में अगर अर्निंग की तरफ मूव करोगे तो आपकी अर्निंग सस्टेनेबल रहेगी, प्रेडिक्टेबल रहेगी और स्केलेबल रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आसानी से समझ पाओगे। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं 5वीं क्लास के अंदर मैंने अपना काम शुरू किया था, जैसे साइकिलों का काम करता था 5वीं क्लास के अंदर। 5वीं क्लास के अंदर करना शुरू कर दिया था, 5वीं से लेकर 10वीं के अंदर किया था। साइकिलों का भी करता था, साथ में टायर पंचरों का भी करता था। जैसे साइकिलों का हो गया, मोटरसाइकिल के हो गए, ट्रैक्टर ट्राली, ये सारे जितने भी है पंचर वगैरह लगा लेता था बड़ी इजीली। ठीक है, तो ये सारा काम मैं करता था। अब उसके अंदर क्या होता है, पहले दिन मेरे पास में जैसे कोई कस्टमर आया तो पहले दिन हो जाता है अभी 100 रुपये मेरे पास में बन गए। अगले दिन 2 दिन मेरे पास में कोई नहीं आया तो मेरे पास में एक भी पैसा नहीं बना। तीसरे दिन आया तो हो सकता है मेरे पास में 500 रुपये सीधे डायरेक्ट बन गया। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि सीधे कई बार 600-700 रुपये भी पर डे बन जाते थे। और कई दिन ऐसे होता था भी 1 रुपया भी नहीं बनता था। तो वो क्या उसको मैं बिजनेस कह सकता हूँ? क्या मैं उसको सस्टेनेबल कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, क्योंकि एवरीडे नहीं हो रहा है भाई। प्रेडिक्टेबल कह सकता हूँ? प्रेडिक्टेबल कैसे कहूँगा, मेरे को पहले पता ही नहीं है। मैं कह ही नहीं सकता कि 10 दिनों के अंदर मैं 5000 कमा लूंगा या 10,000 कमा लूंगा या 500 रुपये कमा लूंगा। मैं पहले से अनुमान ही नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर। स्केलेबल तो स्केलेबल होगा, लेकिन बहुत ही स्लोली होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी वहां पर। और मेरे इस एग्जांपल से आपने अगर कभी कोई काम किया होगा तो आप भी अनुमान लगा सकते हो, आपके पापा के साथ में इस चीज को रिलेट कर सकते हो। तो ये चीज होती है विदाउट स्टडी के। अगर मेरे पास में यही अगर स्टडी की हो तो मैं इससे टायर पंचरों को, साइकिलों के काम को बिजनेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि विदाउट स्टडी वाले क्या होता है। विदाउट स्टडी वाले क्या करेंगे? विदाउट स्टडी वाले सीधे मार्केट के अंदर जाएंगे, मार्केट के अंदर घुसेंगे, मार्केट के अंदर घुसने के बाद में पापा मम्मा के पूर्वज के पैसे दिए होंगे, जाकर दुकान खोलेंगे, चाहे गारमेंट्स की हो, शॉप कोई कपड़े की हो, या कोई बड़े लेवल पर होगा तो कोई ज्वेलरी वगैरह की खोल लेगा। ठीक है, इस तरह से। और जाने के बाद में शॉप खोलेगा। अब एक केस तो उनका ये बन सकता है कि जैसे मार्केट के अंदर घुसे, मार्केट के अंदर घुसने के बाद में उनका स्केल ये जाए सीधा, आज 10 सेल किया, आज पैसे बन गए, कल को 20 करेंगे, कल को 30 करेंगे। फिर उनके बेटे काम यही काम करते रहेंगे। बहुत सारी मार्केट के अंदर शॉप देखते भी हो, जैसे कपड़े वाली होगी, शूज़ वाली होगी, जो उनके पापा मम्मा की पूर्वज से चली आ रही है। तो ऐसा होता है। और दूसरा, ये ग्रोथ होती है लेकिन स्लोली पीढ़ी दर होती रहती है। अब दूसरा केस ये बनता है, दूसरे केस के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर घुसे, मार्केट के अंदर घुसने के बाद में आपने शॉप ओपन की, एक दर तक आपकी सेल हुई, आपने अच्छी कमाई की, लेकिन बाद में आपका बिजनेस ठप हो गया, नीचे गिर गया। इस तरह का भी आपने केस बहुत सारे सुने होंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। MBA चाय वाला का नाम सुना होगा। MBA चाय वाले ने शुरू किया, शुरू करने के बाद में कॉपी होना शुरू हो गई, उसकी कॉपी होना शुरू, जैसे कॉम्पिटिटर आने लगे तो उसके बाद में वो तो निकल गया, लेकिन कॉम्पिटिटर नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? विदाउट स्टडी के, विदाउट स्ट्रेटेजी के आए थे, सीखा नहीं था कुछ, विदाउट लर्निंग के आए थे। यहाँ पर लोग गिरते क्यों हैं? गिरते इसलिए हैं क्योंकि मार्केट के अंदर घुस तो गए, घुसने के बाद में आपने कोई शॉप ओपन की है, जब तक आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तब तक आप अर्निंग कर रही हो, लेकिन जैसे आपने शॉप ओपन किया तो आपके कॉम्पिटिटर आना स्वाभाविक है। मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर आएंगे, आपका बेड़ा नीचे बैठ जाएगा। अगर आप एक ई मित्रा की शॉप करते हो तो 10 ई मित्रा की शॉप आसपास में खुल जाती है। तो ऐसे ही ये नॉर्मल चीजें होती है कॉम्पिटिटर। अब सपोज कॉम्पिटिटर को बीट कर लिया, उसके बाद में आपने अपने एरिया को तो कवर कर रही हो, लेकिन दूसरे स्टेट को, दूसरे लोगों को कवर कैसे करोगे? आपको तो लीड जनरेशन करना ही नहीं आता, आपको तो बाहर के लोगों को कन्विंस करना ही नहीं आता, वो चीजें भी आपने नहीं सीखी। चलो मान लिया आपने कन्विंस करना भी सीख लिया, इसके साथ में आपको स्ट्रेटजी नहीं आती बनाने कि मेरा जो काम कर रहा हूं उसके साथ में मैं दूसरों को अब सपोज आपकी कोचिंग है, कोचिंग के अंदर आप काम कर रहे हो, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी आती है तो आप कल को, जैसे फिजिक्स वाला से आप समझ सकते हो, फिजिक्स वाला क्या था, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता था, साथ में मर्ज करते गए, आज वो एक कंपनी बन गई बहुत ही बड़ी। तो इस तरह से आपको वो सारी चीजें आपको लर्निंग के अंदर सीखने को मिलती है। तो लर्निंग के अंदर आपको ये चीजें सीखनी होती है। अब देखो, अगर आपकी लर्निंग की होगी तो आपका ग्राफ बनेगा ये वाला सीधा। इस ग्राफ के अंदर और इन ग्राफों के अंदर डिफरेंस पता है क्या है? इन ग्राफों के अंदर ये है कि इसमें बनता है जे कर्व।
जे कर्व का मीन्स क्या होता है, आप प्रॉपर लर्निंग के साथ में पहले आपने सीखा, स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में मार्केट में घुसे, एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद में आपका डाउनफॉल आएगा। बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आना स्वाभाविक है, शुरू में आता है, क्योंकि आपको कोई चीज़ें आपने स्टडी की होती है, मार्केट के बारे में पता नहीं होता, इसलिए मार्केट का एक्सपीरियंस करते हैं तो थोड़ा डाउनफॉल होता है। तो डाउनफॉल हल्का सा है, लेकिन बाद में आपका सीधा जे कर्व ऊपर की तरफ चला गया। तो आपने यहाँ पर जो आप 50-60 सालों में कमाओगे वही चीज आप यहाँ पर 5-6 सालों के अंदर कवर कर लोगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कॉम्पिटिटर को बीट कैसे करना है, नए से नए कस्टमर कैसे करना है, मैं वर्ल्ड वाइड तक अपने जो बिजनेस है उसको कैसे लेकर जाऊंगा, नए कॉम्पिटिटर को बीट कैसे करना है, नए लोगों से कैसे मिलूंगा, नए लोगों के साथ में रिलेशन कैसे बनाना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, तो वो पहले से सारी चीजें आप जानते हो। तो इस तरह से इसलिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है अर्निंग के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मच लर्निंग इज रिक्वायर्ड टू अर्निंग, यानी कि लर्निंग करें तो करें कितनी, डिपेंड ऑन योर गोल्स। अगर कोई बच्चे से किसी से पूछा जाए कि आप रोटी कितना खाते हो, तो वो डिपेंड करता है उसके काम के ऊपर, वो काम कितना भारी कर रहा है। अगर घर के अंदर वेला पड़ा है तो 2 रोटी भी बहुत है, अगर बाहर कोई मजदूरी वाला काम कर रहा है तो हो सकता है वो 5 रोटी खाएगा, 10 रोटी भी हो सकता है, कईयों की खुराक होगी वो खाएगा। तो वो डिपेंड करता है भी आप कमाना कितना चाहते हो, उसके बिहाफ पर आपको लर्निंग करनी होगी। सपोज आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, आपकी नीड है 1 लाख रुपए कमाने की, 1 लाख वाली स्टडी करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई मिलीनियर बनना चाहते हो, 10 लाख कमाना चाहते हो सकता है कोई 1 करोड़ कमाना चाहते हो, जो जिनके सपने हैं कि मर्सिडीज के अंदर, लैम्बोर्गिनी के अंदर घूमने के। हो सकता है कोई ट्रिलियंस के अंदर कमाना चाहते हो, यानी कि वर्ल्ड के अंदर बन चाहते हो। तो अब देखो, पहली बात, अगर लाखों के अंदर कमाना है तो यूट्यूब चैनल कोई ओपन कर लोगे, ब्लॉगर का कर लोगे, कोई भी कर लोगे, यूट्यूब चैनल ओपन किया, लाखों तो लाख, 2 लाख, 3 लाख तो वहीं से ही भी कमा सकते हो। अगर आपको वहां पर मिलियंस के अंदर कमाना है तो भाई आपको अपने फील्ड के अंदर बेस्ट होना पड़ेगा। अगर आपको करोड़ों के अंदर कमाना है तो आपको अपने फील्ड के अंदर यूनिक बनना पड़ेगा, बेस्ट नहीं यूनिक, यानी कि अपने फील्ड के अंदर होना ही आप चाहिए। अगर आपको करोड़ों के अंदर, आपको ट्रिलियंस के अंदर कमाना है तो ट्रिलियंस के कमाने का मीन्स समझते हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली 1 बनना पड़ेगा, जो ऐसा बंदा जो कि पूरे वर्ल्ड के लोग कोई प्रॉब्लम को नई सॉल्यूशन दे रहे हैं वो आपको देनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी दे पाओगे ना जब आपकी लर्निंग की होगी। जब आपकी लर्निंग ही नहीं की होगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दोगे? आप इसको रिलेट कर सकते हो, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, एलोन मस्क से कर सकते हो, वॉरेन बफेट से कर सकते हो, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हो गया, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो गया, इनसे, क्योंकि इन्होंने पूरी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। तो वो तभी कर पाओगे जब आपकी लर्निंग की होगी। सो आई होप इन चीज़ों का आपको आंसर मिल गया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखी होगी। सो अगर आपको इस तरह की बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको स्टडी अच्छी लगती है देन चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शर्माते क्यों भाई? कमेंट के अंदर बताना कौन सी चीज़ आपको सबसे बेस्ट लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।